हनी मून मनाने के लिए गए और जब दुल्हन की सुबह कमरे के अंदर आँख खुली, तो दूल्हा गायब था। और उसने इधर-उधर देखा, होटल के गार्ड से भी पूछा कि मेरे हस्बैंड जो हैं वो कहाँ हैं? तो उन्होंने कहा हमें तो पता नहीं है। उसने फ़ोन मिलाया तो फ़ोन बंद मिला। नई नवेली दुल्हन सिर्फ़ शादी को अभी 4 दिन गुज़रे हैं। इसके साथ मरी के होटल में क्या हुआ इस व्लॉग में बताने जा रही हूँ और अपनी बेटियों की शादी करने से पहले ये वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सबसे पहले करोड़ों दरूद व सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। जनाब यार लाहौर के अंदर इंतहाई अफ़सोसनाक वाक़या पेश आया है। ये मॉडल टाउन के करीब जो है वो एक घर किसी का बहुत बड़ा किसी ने दिखाया और शादी के लिए जो है वो डेट फ़िक्स की गई, शादी हो गई। बड़े अमीर घर में लड़के ने शादी की। लड़के ने अपने आप को अमीर शो किया। एक बड़ी कोठी जो है वो दिखाई, यानी कि बंगला नुमा घर दिखाकर रिश्ता भेजा गया और शादी हो गई। लड़की के बाप ने भी कोई कसर ना छोड़ी जहेज देने में। अपनी बेटी के नाम जो है वो एक तो घर लगाया और दूसरा अपनी बेटी को जहेज में दामाद को गाड़ी दी और उसके बाद जो भी ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें थी उससे बढ़ चढ़ के दिया। वो बंगला एकदम जो है जहेज से भर चुका था। सामान ऐसा-ऐसा कि देखकर आँखें दंग रह जाएँ। घर वालों ने ऐसी प्लानिंग से रिश्ता किया, 6 माह तक ये मंगनी चली और उसके बाद शादी हो गई। दुल्हन जब घर आ गई, तो जो वलीमा उन्होंने किया, वो ऐसा शानदार वलीमा था कि कभी ऐसा वलीमा हुआ ही नहीं होगा। इस तरीके से इतना बड़ा वलीमा किया गया और उसके बाद शादी के 4 दिन के बाद प्लान बना के हनीमून पर जाया जाएगा। तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि हम मरी चलते हैं, फिर मरी के बाद जो है आउट ऑफ कंट्री लेके चलूँगा। सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि हम अपने जो शादी के हसीन पल हैं, वो मरी चलते हैं, मरी की वादियों में गुज़ार कर आते हैं। ये कहकर दुल्हन को जो है, वो सारी पैकिंग करके तो मरी चले जाते हैं। वहाँ पे जाकर वो सारा दिन जब पहुँचते हैं उसके बाद रेस्ट करने के बाद घूमते हैं, फिरते हैं और अपनी सेल्फियाँ और अपनी वीडियोज़ बनाते हैं। यानी कि अपनी वो हनीमून के जो पल थे उनको एक मोबाइल के अंदर कैप्चर भी किया जा रहा था। अपनी मेमोरीज़ जो थी उनको सारा वो अंदर सेव कर रहे थे। तीसरे दिन के बाद जब दुल्हन सुबह उठी तो उसने कमरे में अपने हस्बैंड को नहीं पाया और वो थोड़ा परेशान हुई और उसने गार्ड से पूछा, होटल की रिसेप्शन से आके पूछा कि मेरे हस्बैंड कहाँ गए? फ़ोन मिलाया, फ़ोन नहीं मिला। 2 से 3 घंटे इस बात को गुज़र गए। इवन के सारा दिन गुज़र गया। जब उसका नंबर पावर्ड ऑफ आया तो उसने अपने वालिद को फ़ोन किया कि मैं इस तरह मरी में हूँ और उनका नंबर नहीं मिल रहा। मेरे शौहर का आप प्लीज़ मुझे आके ले जाएँ, मैं यहाँ पे बहुत परेशान हो रही हूँ। बाप ने लाहौर से गाड़ी करवाई और फ़ौरन अपनी बेटी को लेने के लिए पहुँच गया। सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी पे थी उसकी बेटी, ताकि मैं अपनी बेटी को पहले सेव करूँ। अपनी बेटी को लेकर जब घर आया तो पूछा कि क्या हुआ? उन्होंने कहा 2 दिन तो हम सारा दिन घूमते-फिरते रहे। आज जब मैं सुबह उठी हूँ तो वो कमरे में नहीं थे और मैंने पूछा है तो होटल के रूम में अकेले मुझे छोड़कर चले गए। अब फ़ौरन से उस बंगले में जाया गया, तो वहाँ पे एक गार्ड बैठा हुआ था। बाहर ताला लगा हुआ था। गार्ड से जब पूछा गया कि हमने अंदर जाना, तो उन्होंने कहा, "ये जो कोठी है, कल रात को ही खाली हो गई है। कहाँ गए हैं ये लोग, कुछ पता नहीं। ये किराएदार थे और आए हैं और उसके बाद चले गए हैं। 1 साल से ये इस कोठी में रह रहे थे, अब 1 साल हो गया है, तो कल ये रात को शिफ्ट कर गए।" किरायानामा जहाँ जमा था, पुलिस को कॉल की गई, पूछा गया, सब जगह मालूम कर लिया गया, तो पता चला कि वो फैमिली जो थी, फ्रॉड करके जा चुकी है। गाड़ी भी ले गए, जहेज़ का सारा सामान भी, तुलाई ज़ेवरात भी, जो अपनी बेटी को दिए थे उन्होंने और जो कुछ भी था, सब बेच-बूच के कहाँ फैमिली फरार हो गई, कुछ पता नहीं चला। कॉल करके पुलिस में इनकी कंप्लेंट तो कर दी गई, लेकिन वो नई नवेली दुल्हन के ऊपर तो एक क़यामत टूट पड़ी है। उसका नसीब ऐसी जगह पे लाकर खड़ा कर देगा उसको, जहाँ पे उसने कभी सोचा भी नहीं था। वो अमीर बाप की बेटी, नाज़ो नखरों में पली, जिसको पता भी नहीं था कि ज़िंदगी में दुःख क्या होता है, गम क्या होते हैं। ये टोटली अरेंज मैरिज थी, इसमें कोई भी लव मैरिज का चक्कर नहीं था कि लड़की ने अपनी पसंद से शादी की है, तो शायद जो है वो उसके साथ इस तरह होना था। टोटली ये अरेंज मैरिज हुई और उसके बाद जो है वो सब कुछ उनका लूट कर जा चुके।
وہ تو لوٹ کر جو چلے گئے، لیکن جو لڑکی کی زندگی برباد ہو گئی، سامان تو چیزیں تو واپس آ جائیں گی، جو اس کی عزت، اس کی جو زندگی کی بربادی ہوگی، اس کا کون ذمہ دار ہوگا؟ ہم جب رشتہ کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی اشارہ ضرور آتا ہے، جیسے لوگ شروع سے کہہ رہے تھے ہم 500 ہزار بندہ برات کا آئیں گے۔ اب ایک غریب عورت ہے، اگر اس نے اپنی بیٹی کی شادی کرنی ہے تو 200-250 بندہ وہ کہاں سے افورڈ کرے گی؟ تو وہاں سے اشارہ آ رہا ہوتا ہے کہ ایسے لوگوں سے اوائڈ کرے۔ یہ باپ، یہ بیٹی، ان کے اوپر قیامت ٹوٹ پڑی ہے، انتہائی برا ہوا ان کے ساتھ، اور جنہوں نے کیا ہے وہ تو چلے، ایک دھوکہ تو انہوں نے دیا ہے، دھوکہ تو آگے جا کے ان کو بھی مل جائے گا، لیکن جب بھی بیٹیوں کے رشتے کریں ضرور دیکھیں انہوں نے کوٹھی، بنگلہ، لڑکے کی جاب وغیرہ، دہلی میں اپنا بزنس کرتا ہوں، پارٹ ٹائم جاب بھی کرتا ہوں، سب کچھ فریب تھا، فیک تھا، دھوکہ تھا، اور اس کے بعد کوئی اس کی جاب نہیں تھی جہاں پہ جاب کرتا تھا، سب پتہ کروا لیا، پکڑے تو شاید وہ جائیں، لیکن ایک باپ اپنی بیٹی کو جس طریقے سے مری لینے گیا ہوگا، وہ جو گھنٹوں کا سفر تھا وہ دن لگنے لگے تھے، وہ جو چند گھنٹوں کا سفر تھا وہ ایک قیامت نما سفر تھا، یعنی کہ قیامت سے بڑھ کر تھا، کہ وہ گھنٹے گزر نہیں رہے تھے، اکیلی بیٹی مری کے ہوٹل کے کمرے کے اندر بیٹھی اپنے باپ کو فون کر رہی ہے سارا دن گزرنے کے بعد کہ مجھے یہاں سے آ کر لے جائیے، شادی کو صرف 4 دن گزرے تھے، اس دلہن کے دل پہ کیا گزری ہوگی؟ خدا را، جب بھی اپنی بیٹیوں کے نصیبوں کا نہیں پتہ ہوتا، لیکن جب بھی رشتہ کریں ضرور انویسٹیگیشن کریں، پراپر پتہ کریں، اگر لو میرج بھی کرنی ہے تو پھر بھی دیکھیں، اپنے گھر والوں کو ضرور انوالو کریں، کیونکہ جو لڑکیاں گھر سے بھاگ کر آتی ہیں ان کا کوئی بھی فیوچر نہیں ہوتا، اور گھر سے بھاگی ہوئی لڑکیاں جو ہوتی ہیں، جن کے بچے ہوتے ہیں، جو اپنے سسرال میں بچے چھوڑ کر اپنے والدین کے گھر آتی ہیں، پھر والدین کا گھر چھوڑ کر بھاگتی ہیں، ان کا واقعی کوئی فیوچر نہیں ہوتا، کیونکہ وہ والدین کی بات نہیں مانتی، اور یہ تو ٹوٹل ارینج میرج تھی، لیکن اس کے ساتھ صباحت کے ساتھ بہت برا ہوا۔ اللہ تعالیٰ اس کا جو ہے وہ نصیب اب اچھا کرے، لیکن اس وقت وہ اس صدمے میں ہے کہ اس سے وہ باہر نہیں آ پا رہی۔ جزاک اللہ خیر، السلام علیکم۔